हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। सेक्स बिफोर मैरिज, इज इट राइट और रॉन्ग? शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है? इस पे सबके अपने अपने परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन ये जो आज का वीडियो है, मैं खास कर उन लड़कियों के लिए ही बना रही हूँ जो अभी शादीशुदा नहीं हैं, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर उन्हें प्यार हो गया है किसी से। तो वो आगे चल के एक ना एक स्टेज ऐसी आएगी जब उन्हें इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, या उन्हें सामने से अप्रोच होगा कि उन्हें सेक्स में आना चाहिए, करना चाहिए। तो उससे पहले उन्हें कुछ ज़रूरी बातों का पता होना बेहद ज़रूरी है। एक लाइन है कि सच्चे प्यार की तलाश। आज के टाइम में सच्चे प्यार की तलाश कोई नहीं करता, ना इतना कोई इंतज़ार कर पाता है। क्यों? क्योंकि लव इन फर्स्ट साइड लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। स्पेशली कम एज के जो लड़के लड़कियां हैं या फिर जो 18, 20, 22, 25 साल के हैं, उन्हें लव इन फर्स्ट साइट बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत अपने आप ही उस चीज़ में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ। लड़कियां लड़कों में ये देखती हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उनका लुक्स, उनकी स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में या आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड है जो किसी लड़के की बहुत तारीफ़ करती है या उस पर अट्रैक्ट है, उस पर फ़िदा है, तो उसकी बातें सुन के आपको उससे प्यार हो गया, या फिर आपको कोई सोशल साइट पे मिल गया है जो देखने में बहुत अच्छा है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसके फॉलोवर्स बहुत हैं, तो आप उसकी बातें सुन के इम्प्रेस हो गए और उससे आपको प्यार हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में लव इन फर्स्ट साइट में लोगों को अपने आप ही इन्वॉल्व कर देती हैं। लेकिन ये लव नहीं है, ये फर्स्ट साइट ज़रूर है, लेकिन आपने किसी को देखा और आप उस पर अट्रैक्ट हो गए, ये अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, ये लव नहीं है। कुछ बातें हैं जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। आप उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर आप उनके साथ घूमना फिरना, चैटिंग करना, मोबाइल पे बातें करना, डेटिंग करना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और एक वक्त के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उस लड़के की तरफ से अप्रोच मिलेगा, कैन वी हैव सेक्स, तब आप उस समय शायद उसको मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना बड़ा डिसीज़न लेने से पहले आपको कुछ बातें ज़रूर लड़कियों को सोचनी चाहिए। क्या वो इंसान इतना सही है कि आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर सकें? क्या आप उस पे इतना विश्वास करते हैं? क्या वो ज़िंदगी भर आपका हाथ थाम के रखेगा? क्या आप उसका पूरा पास्ट जानते हैं? पूरा उसके बारे में अच्छी तरह से, वो कौन है, क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या सब कुछ आप उसके बारे में जानते हैं कि आप उसके साथ इतना बड़ा डिसीज़न ले सकें? क्या वो आपसे शादी करेगा? ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लड़की को किसी के साथ अगर वो सेक्स में जा रही है, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स में जा रही है, तो उससे पहले उन्हें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। इवन जब वो रिलेशनशिप में है तभी उन्हें ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक टाइम आएगा जब आपको ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, कैन वी हैव सेक्स, या फिर ऐसा माहौल बन जाएगा जब आपको उस लड़के की तरफ से ऑफ़र मिलेगा और आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले ये बातें ज़रूर सोच लेनी चाहिए। सेक्स कोई इलीगल चीज़ नहीं है, इंडिया में नहीं है। आप शादी से पहले कर रहे हैं या फिर शादी के बाद कर रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन लड़की के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में वर्जिनिटी जो है वो बहुत बड़ा टैबू है। आप वर्जिन हैं या नहीं वर्जिन हैं, आपको शादी के बाद फेस करना पड़ेगा। कई बार इंगेजमेंट होने के बाद लड़के पूछते हैं, क्या तुम वर्जिन हो, आर यू वर्जिन? अगर आपने कह दिया यस, तो वो बिलीव कर लेंगे। हो सकता है आपके साथ रिलेशन बनाए क्योंकि इंगेजमेंट हो गई है। और फिर अगर उन्हें लगा कि नहीं, अभी तो आप वर्जिन नहीं हैं, आपकी हाइमेन नहीं टूटी, चाहे आप वर्जिन ही क्यों ना हो, हाइमेन टूटना सिर्फ सेक्स का ही रीज़न नहीं होता है। हाइमेन कई रीज़न से भी टूट सकती है। जो लड़कियां स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी भी हाइमेन अपने आप टूट जाती है, उन्हें नहीं पता चलता है। या फिर शादी के बाद आपकी फर्स्ट नाइट हुई, उसके बाद आपकी हाइमेन नहीं टूटी, आपके हस्बैंड को शक हुआ कि क्या ये ऑलरेडी सेक्स कर चुकी है जो इनकी हाइमेन नहीं टूटी। इससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है
कि पहली बार शादी के बाद ब्लड निकलना ज़रूरी है क्या। और इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए लड़कियों के, जिन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझ पे शक करते हैं क्योंकि मेरी शादी के बाद हाइमेन नहीं टूटी। तो इसलिए आप पहले ये चीज़ देख लें, हाइमेन टूटना नहीं टूटना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लड़की का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा ना होना चाहिए, उस वो कैसी है, उसमें क्या क्वालिटी है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ना कि ये कि उसकी हाइमेन टूटी है या जुड़ी है, इससे मतलब नहीं होता है। खासकर जो लड़के देखते हैं ये यही देखते हैं। तो आपको मैं एक यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप शादी से पहले सेक्स में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो पहले आप उस लड़के की क्वालिटीज़ चेक कर लीजिए। क्या वो इतना सही है कि आप अपने आप को उसके सामने पूरी तरह से ओपन कर दें। अगर वो सही नहीं हुआ और आप उसके साथ रिलेशन में चले गए, सेक्स में चले गए, और कल को अगर वो आपको छोड़ के चला गया 1 बार 2 बार 4 बार रिलेशन बनाने के लिए, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए पूरा पास्ट बन जाएगा आपका, जो कि कभी नहीं भूलने वाला होगा। तो इसलिए कभी भी किसी लड़के के साथ अगर आप शादी से पहले सेक्स में जा रहे हैं तो उससे ये चीज़ें आप ज़रूर कंफर्म करें, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि क्या वो हमेशा उसका साथ देगा, क्या वो उससे शादी करेगा, क्या वो इतना भरोसे लायक है कि आप उस पर इतना विश्वास कर सकें कि आप उसको अपने उसके सामने आप खुद को इतना ओपन कर सकें। क्या वो आपकी फैमिली से मिलेगा, क्या वो आपके पेरेंट्स से मिलेगा। ये सारी बातें ज़रूर पूछें क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट है उस लड़के को जज करने के लिए। आप सिर्फ लड़का मत देखिए, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करिए क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। और एक बात कि शादी के बाद आप सेक्स कर रहे हैं, अगर आप बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए, नहीं चाहते हुए भी आप प्रेग्नेंट हो गए, तो भी आपको कोई पूछेगा नहीं, बल्कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे लोग कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है आप प्रेग्नेंट हुए। कोई अपोजिट गंदे कमेंट्स नहीं करता। लेकिन चीज़ बिल्कुल अपोजिट हो जाती है जब सेक्स से शादी से पहले आप सेक्स करते हैं और अगर आप बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए तो ये आपकी और आपकी फैमिली की इज्जत पे बहुत बहुत बड़ा धब्बा होता है। मेरे पास चैनल पे बेस्ट केयर ऑफ़ प्रेगनेंसी पे कुछ ऐसे लड़कियों के कमेंट्स भी आते हैं जिन्होंने अभी सेक्स किया है, अभी उनकी शादी नहीं हुई, उनकी एज बहुत कम है, 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है, उन्हें सेक्स हो गया है उनसे, और अब वो इतना ज़्यादा परेशान है कि एक एक दो दो तीन तीन महीने वो चेक करती रहती हैं अपने पीरियड्स की ब्लीडिंग कि मैम इस टाइप की आ रही है, इस टाइप की आ रही है, हमने इमरजेंसी पिल ली है, हमने ये किया वो किया, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। इतना ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस है कि वो रात में सोती नहीं है इस वजह से। ऐसा सेक्स किस काम का जो आपकी रातों की नींदें उड़ा दे, आपको सारा दिन परेशान होने पे मजबूर कर दे, आपको उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने पे मजबूर कर दे। ऐसी दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं अभी, अपनी प्रेगनेंसी ना हो मुझे किसी तरह की, मेरे पीरियड्स एकदम ठीक हो जाए, जो दवाइयाँ आज आप खा रहे हैं उल्टी सीधी घरेलू टिप फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो गया तो शादी के बाद आपको प्रेग्नेंट होने में 5 साल 6 साल 8 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं अपने आसपास बहुत करीबियों के। तो इसलिए एक सेक्स, एक डिज़ायर, एक प्लेज़र को पूरा करने के लिए आप अपने ज़िंदगी के काफ़ी साल बर्बाद कर रहे हैं, एक तरह से देख लीजिए तो इसलिए कभी भी शादी से पहले सेक्स के बारे में सोचने से पहले, करने से पहले कुछ सवाल अपने अंदर ज़रूर लेके आएँ, जो कि मैंने आपको बताया। स्पेशली ये वीडियो मैं लड़कियों को ही डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि लड़कों की वर्जिनिटी कोई नहीं पूछता है, ना तो उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, ना तो वो सेक्स के बाद प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ना उन्हें कोई दवाइयाँ खानी है उल्टी सीधी, ना उनके पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं है। इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं होता है, और ना कोई उनकी वर्जिनिटी चेक करता है कि शादी के बाद उनकी हाइमेन टूटी है या नहीं टूटी है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स सिर्फ लड़कियों के ही साथ होते हैं। तो इसलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत किसे है? लड़कियों को ही है। लड़के आपको अप्रोच करेंगे अगर उन्हें शादी करनी है, अगर वो सही है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि सब लड़के ख़राब होते हैं, लेकिन चेकिंग तो ज़रूरी है। जैसे लड़के चेक करते हैं लड़की का कैरेक्टर क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसी है वो, कहीं उसका कोई पास्ट तो नहीं था, उसके कितने बॉयफ्रेंड थे, चेक करते हैं ना। तो उसी तरह से लड़कियों को भी चेक करने की ज़रूरत है। ये सेक्स क्या है? ये सिर्फ एक प्लेज़र है, एक हार्मोन है डोपामाइन। ये थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में एक्टिवेट होगा, आपको उस तरफ अट्रैक्ट करने करेगा कि आप जाइए, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए,
और फिर थोड़ी देर का वो प्लेज़र होता है, वो शांत हो जाता है, फिर उसके बाद सारी चिंताएं घेरने शुरू हो जाती हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, अब इसका क्या क्या रिज़ल्ट हो सकता है। तो आपको उसी को ही कंट्रोल करना है, आपको उस हार्मोन को कंट्रोल करना है थोड़ी देर। अगर उस थोड़ी देर में आप अपने आप को खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद गलत होती, पर आपके कंट्रोल करने की वजह से, आपके अवेयर होने की वजह से वो चीज़ें सही हो गई हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। बाकी सेक्स शादी से पहले आप कर रहे हैं, शादी के बाद कर रहे हैं, ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना फैसला है। लेकिन सही और गलत हर चीज़ में देखना होता है, तो वही सही और गलत आप भी ज़रूर देखें और उसके बाद ही डिसीज़न लें। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर मैं आपकी दोस्त हूँ, अगर आप मुझे अपनी फ्रेंड समझते हैं, बहन समझते हैं या फैमिली मेम्बर की तरह आप समझिए, तो ये वीडियो मैंने आप लड़कियों के लिए ही शेयर किया है। अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।